आते हुए और चेहरे पे उंगलियों से हल्की हल्की मसाज करते हुए दोनों हाथों को अपनी गोद में ले आएंगे। हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे और शुरुआत करेंगे मेडिटेशन के अभ्यास की। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम लोग अपने भोजन को अमृत तुल्य बनाएंगे। मेडिटेशन करके अपने भोजन को प्रसाद बनाएंगे। सीधे बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। शरीर एकदम हेल्दी है हमारा। सारा तनाव शरीर का निकल चुका है और हम मन से परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। अपनी सांसों पे अपना ध्यान रखते हुए मस्तक के बीच में आगे चक्र पे देखेंगे एक चमकता हुआ सितारा जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। इस आत्मा को विजुलाइज करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रकाश का अनुभव करेंगे जो एक ज्योति स्वरूप बिंदु से फैल रहा है। परमात्मा का अनुभव करेंगे। उस प्रकाश में अपनी आत्मा को धोएंगे, अपनी आत्मा को स्वच्छ करेंगे। मन के अंदर निर्मलता का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारा ध्यान रखते हैं। ये उनकी कृपा है कि हमें एक अच्छे घर में जन्म मिला है, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। ऐसे में जो हम भोजन खाते हैं उसको परमात्मा का प्रसाद बनाएंगे हम लोग। महसूस करेंगे कि हम अपने भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। भोजन की थाली जिसमें सभी तरह के भोजन उपलब्ध हैं। साथ में पानी है, दाल रोटी सब्जी और जो कुछ भी हमें भोजन में रोज मिलता है उसको अपने सामने लाएंगे। उस पर एक दृष्टि डालेंगे और अपनी आंखों को बंद रखते हुए
कुछ पल साइलेंस में बैठेंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उनकी कृपा से आज ये भोजन हमें मिला है। और उनकी दृष्टि इस भोजन पे पड़ रही है। भोजन शुद्ध हो गया है, प्योर हो गया है। अपने सांसों से भोजन की जो महक है, खुशबू है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। और उससे जो हमारे मन को सुकून मिल रहा है, हमारे मन में जो स्वाद उत्पन्न हो रहा है, उसको महसूस कर रहे हैं। हम भोजन करना शुरू कर रहे हैं। पहला कौर बनाते हैं अपनी रोटी का। सब्जी दाल लगाते हुए अपने हाथ में लेते हैं और सबसे पहले उस कौर को प्रभु के सामने रखते हैं। हम कह रहे हैं, हे प्रभु, आप शुरू करिए, आप चख लीजिए। प्रभु ने हमें भोजन को स्वीकार किया और जैसे ही उन्होंने इसको चखा, फिर उस कौर को जैसे ही हमने अपने मुंह में डाला, वो निवाला इतना स्वादिष्ट लग रहा है, इतना मन को संतुष्टि दे रहा है, इतना शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। परमात्मा की याद में बैठ करके इसी तरीके से धीमे धीमे साइलेंस में बैठ करके एक एक कौर को खा रहे हैं। हमारे साथ हमारा परिवार भी बैठा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा की दृष्टि सभी के भोजन पे पड़ रही है और सभी का भोजन प्रसाद बन गया है और सभी लोग उसको खुशी खुशी ग्रहण कर रहे हैं। ये भोजन हमारे शरीर में जा रहा है, शरीर की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, शरीर की हेल्थ को बना के रख रहा है और एक आत्मिक संतुष्टि मिल रही है। भोजन करते हुए जिसने इस भोजन को बनाया है, मन ही मन उसका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। जिसने अपना समय निकाल करके बहुत ही प्यार से इस भोजन को बनाया है। भोजन बनाने वाला कोई भी हो सकता है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं,
या और कोई भी हो सकते हैं, जब वो भोजन बनाते हैं ये सोच के बनाते हैं कि ये भोजन हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं। उसके संग उनका प्यार शामिल होता है। अपने परिवार को जब ध्यान रखते हैं, भोजन में एक नया स्वाद आता है। एक एक चीज का ध्यान रखते हुए वो भोजन बनाते हैं और तब वो हमारी थाली में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने ये भोजन बनाया है हमारे लिए और प्रेम से हमारे आगे उसने परसा है। उसका भी शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं। साथ साथ अग्निदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। बिना अग्नि के भोजन नहीं पक सकता। उनकी ऊर्जा से ये भोजन पका है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यदेव, पवन देव, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रहते हुए और इंद्रदेव, इन सबकी कृपा से ही ये अनाज उगा है। और उस किसान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसने अपने खून पसीने लगा करके इस भोजन के अनाज को हमारे लिए उगाया है और हम तक ये पहुंचा है। इतनी सारी शक्तियां इस भोजन में शामिल हैं। ये भोजन पूरी तरह से ऊर्जावान है। इसमें परमात्मा का प्यार भी है, हमारे परिवारजनों का भी प्यार है और हम लोग सब साथ मिल करके प्यार से ही भोजन कर रहे हैं। और प्यार से भोजन करते करते अपने परिवार में एक प्रेम का वातावरण तैयार कर रहे हैं। सभी के अंदर मन में शांति, आपस में एक दूसरे का ख्याल। ये भोजन जो अमृत तुल्य है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भोजन हमें मिल रहा है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये भोजन का सुख नहीं मिल पाता। मिलता भी है तो अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, पूरा भोजन नहीं मिल पाता, साफ सुथरा भोजन नहीं मिल पाता। परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि भले ही हमें एक रोटी कम मिले, लेकिन इस संसार में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। सभी लोग को पर्याप्त भोजन मिले। आपका प्रसाद अमृत बन करके सबके ऊपर बरसे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका निशुभ हो।